एक शिष्य गुरुजी से पूछा, किसी इंसान को सफलता कब मिलनी शुरू होती है? क्वेश्चन तो अच्छा था। गुरुजी हंसे और बोले, जब कोई इंसान अपने काम के प्रति बहुत जिद्दी हो जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, इस काम करके ही दम लूंगा, इसके लिए मुझे कितने भी प्रॉब्लम, कितनी समस्याएं क्यों ना सहना पड़े, इस काम को जरूर पूरा करूंगा, वही इंसान सफलता प्राप्त करता है। और वो इंसान जो काम शुरू किया, थोड़ी ही कठिनाई, थोड़ी ही परेशानी में काम को छोड़ देते हैं और वो अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और उनका सफलता भी नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने सफलता के मंत्र बताते हुए बोलते हैं, सफल होना है तो जिद्दी होना चाहिए। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है परसेंटेज, और परसेंटेज में हम ये पढ़ेंगे परसेंटेज है क्या, परसेंटेज हम किस तरह पढ़ें जो एक बार में समझ में आ जाए। तो आप सबके लिए कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, तो इधर तो बाद में आएंगे, पहले समझते हैं परसेंटेज है क्या। ठीक है, तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत मतलब होता क्या है? प्रतिशत मतलब किसी भी सामान में उसका भागीदारी होता है। अगर मान लेते हैं हम पार्टनरशिप से क्या किए, हम एक कोई बिजनेस किए और उस बिजनेस में ये समझौता किए, अगर कुछ भी प्रॉफिट हो तो उसमें 10% मेरा हिस्सेदारी होगा। अर्थात अगर मान लेते हैं कोई मेरा पार्टनर हमें 10% के हिस्सेदारी देता है, अगर मान लेते 100 रुपये को प्रॉफिट कमा रहा है तो 10 रुपये उससे मेरा भी होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब हर 100% मतलब हर 100 पर जो ऊपर जो दर जो होता है, उस व्यक्ति को उसमें हिस्सा होता है, उस भाग होता है। तो 100 है जो इसमें कितना है, 10 का भाग, इसमें 100 जो है 100 में से 10 भाग कितना है, किसी आदमी का होगा या कोई पार्टनरशिप होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई 18 है तो 100 में से ये 18 होगा। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है क्या चीज, 100 का प्रति जो ऊपर जो होता है उसका वो भाग होता है। ठीक है, प्रति मतलब इकाई, शत मतलब 100। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं परसेंटेज के कुछ और बेसिक के बारे में जानते हैं। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु, अगर मान लीजिए मार्कर का दाम 25 रुपया है तो कोई खुद 100% के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 लिखे हैं तो 1 हमारा 100% के बराबर है। प्रूफ कैसे कर सकते हैं? हम जानते क्या है, परसेंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, नीचे 100 काटेंगे तो 1 आएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? दूसरी बात अब हम समझेंगे, यहाँ पर 20% का भिन्न क्या होगा। तो समझिए यहाँ से क्या हो जाए, 20 गुना परसेंट हटाएंगे तो 100 होगा, कट कितना आएगा, 1/5। तो 5 से 1 हिस्सा किसका होगा, 1 हिस्सा होगा। 5 में 1 हिस्सा, 1 हिस्सा जो व्यक्ति है उसका होगा, 5 का 1 हिस्सा। ठीक है, अब आगे समझते हैं ये चार्ट जो हम लोग बनाए हैं इधर, पहले इसको समझते हैं। इसको
करना ये है, जिस तरह से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं शिद्दत से 1/1, ठीक है, उसमें हम समझने की कोशिश ये करेंगे। हम कहेंगे इसको याद करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे सिर्फ बनाने के लिए, और बनाते बनाते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब कोशिश करते हैं यहाँ पर 1/50, इसका मतलब क्या, तो आप लोग यहाँ पर देखते होंगे 1/2, मतलब एक जो है 100% के बराबर है, और क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। फिर एक को 100 में भाग करने के बाद क्या है, 33 सही 1/3%। फिर यहाँ पर क्या 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है। फिर क्या दिया है 1/6 6 16 सही 2/3%। तो ये सब फ्रैक्शन है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लिख लीजिएगा, अगर प्रतिशत में कोई प्रतिशत में भिन्न है, या कोई प्रतिशत में संख्या दिया हुआ है, अगर उसको भिन्न बदलना है, किसमें, भिन्न में बदलना है, तो उसको x को 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर अगर कोई भिन्न है, ठीक है, उसको परसेंट में बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, ये तो सिंपल सी रूल की बात रहा। अगर मान लेते एग्जाम में बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ये 120 का 12.1/2% क्या होगा। तो अभी हम आपको जस्ट सिखाए हैं, बोलेंगे सर इसमें कौन बड़ी बात है, लिख लेंगे 120 है तो 120 का मतलब गुना, इसको तोड़ लेंगे, 12×24 1 25 बटा कितना 2। आप कहें क्या, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 100 से हम भाग कर देंगे, 25 चौका 100 1/8, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/8 करेंगे, कट के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर एग्जाम हॉल में समय बहुत बड़ा कीमती होता है। अगर कोई अदर बच्चा इसमें फंसे रहेगा, बस इसको तो क्या है, पूर्णांक तोड़ना है, फिर उसको काटना है, फिर इसके आगे सॉल्व करना है, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद काटेंगे इसको 8 से 15 बार में, तो बोलेगा क्या 15 है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ये हमको ये सब काम नहीं करना है, इसे सिर्फ समझने के लिए बता दिए हैं। अगर किसी भी भिन्न को, किसी प्रतिशत भिन्न को भिन्न बदलना है, तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, और यहाँ भाग किए भी, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये जो ये काम छोड़ देंगे हम, ठीक है। अगर हमको प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ समय में अच्छा खासा बचत होगा। कैसे, 120 आपको याद क्या है, 12.1/2 का कितना दिया हुआ है, 8 फ्रैक्शन होता है इसका, काट देंगे, चुटकी में आंसर आ जाएगा। आपको परेशानी नहीं होगा ऐसे करके प्रैक्टिस करने में। तो प्रैक्टिस किया कैसे जाए, असल मुद्दा ये है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको साफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए 3/5, ठीक है, 3/5 का प्रतिशत क्या होगा,
प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अब करिए क्या चीज़ बताते हैं अब हम, ठीक है। सबसे पहले नीचे देख रहे हैं 5 को, किसको देख रहे हैं? 5 को देख रहे हैं। इस 5 को अकेला करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई परेशानी? अगर मान लेते हैं 1/5 20% के बराबर है, देखिए है ना 20% के बराबर ना, तो इसका मान अगर यहां पर हम रखते हैं 20%, तो कितना हो जाएगा? ये 60% के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर आगे क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, अगर देखा जाए तो इसमें हमको समझ में ये आया, अगर देख रहे हैं नीचे वाला, ये हमको नीचे वाला को पकड़ना है, नीचे वाला को अकेला करना है, ठीक है। ये 3 तो है, सो है ही है, तो 3 बाहर आ गया, 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 गुना 1/5 का मान कितना? 20%। गुना करेंगे तो 60 आएगा। अगर इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखें, अगर अगला क्वेश्चन को देखा जाए प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर मन से कुछ लेते हैं 5/6, ठीक। 5/6 लिए, तो आप देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, नीचे किसको देखना है हमको? बताइए, 6 को देखना है। तो 6 को देखेंगे तो 1/6 का मान कितना होता है? देखिए 16 सही 2/3%। तो इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अगर 5 1/6 गुना है तो इसका मान रखेंगे तो 16 सही 2/3। तो इसको पढ़ें कैसे? 16×5 80, और इसको फिर इससे गुना करना है, ठीक है। प्लस में कितना? 10/3। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो ये मेरा क्या है? ये मेरा मिश्रित भिन्न है, उचित भिन्न नहीं है, तो इसको उचित भिन्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उचित भिन्न लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? 80 + 3 सही 1/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 83 सही कितना हो जाएगा? 1/3%। तो आप ऐसे अगर देखेंगे तो समय कम मिलता है आपको। अभी समझा रहे हैं तो धीरे धीरे करके बता रहे हैं कैसे कैसे होगा जो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको दिया इस तरह से, देख दिया गया क्वेश्चन 2/7 का कितना % होगा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो 1/7, इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर देखेंगे 1/7 का मान देखिए 14 पूर्णांक, इसका 1/7 को देखें तो क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। तो इसको 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? ये 14 दूना 28, और इसको फिर 2 दूना 4, तो 28 सही 2 4 अपन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो उसको तोड़ना होगा, पूर्णांक में लाना होगा। अगर क्या ये बड़ा है ये छोटा है तो कोई जरूरत नहीं है, गुना करके छोड़ देंगे, मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग करिए क्या, जिस तरह से अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अभी जस्ट बताएं क्या एक क्या होता है? 100% के बराबर होता है, समझाया ना। एक क्या होता है? 100% के बराबर होता है।
तो इस लॉजिक को समझते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में पूछा गया 125, ठीक है, का इसको और अंक बढ़ा देते हैं 150 का 125% ज्ञात करें। तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका दो तरीका बनाने के लिए, पहले क्या है, सिंपल सी बात है, का मतलब गुना 125% हटाना है तो भाग करना पड़ेगा 100 से, ये है कहानी। उसके बाद काटेंगे, फिर उसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 5 से, क्या बार में कट जाएगा ये 2 बार में, 5 से 25 बार में, ठीक है, ये कितना कट जाएगा अब फिर इसको काटेंगे 2 से 7.5 होगा, ठीक है। उसके बाद गुना करके जो आएगा उसको लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें दूसरा तरीका देखें तो इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो 75 गुना करना है 25 पॉइंट है, 25 के 5 हासिल 2, 7 × 35, 2 37, और ये कितना हो जाएगा 0, 150, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 187.5 आएगा, ठीक है। अब इसी को दूसरा विधि से देखते हैं कैसे हल करना है इसको। तो सबसे पहले जो दिया हुआ 125 को एकदम बारीकी से तोड़ेंगे, पहले देखेंगे तो 125, ठीक है, ये देखिए 125 को इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस में 25। अब देखिए यहाँ पर 100 मतलब 1 प्लस 1 25% कितना के बराबर है 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 सही 1/5, सॉरी 4। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको फिर से इसको बनाना पड़े भिन्न के जोड़। अब देखिए इसको चेक करके देखते हैं, तो आप देखिएगा इसको बनाइएगा तो किसका आंसर कितना आएगा 5/4, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं 150 गुना 5/4, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 बार में 2 से काटेंगे 75 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 7 दूना 14। अब इसको गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 25 के 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, 2 37, 5 × 3 = 15, 3 × 18। देख अगर हम दिमाग लगा कर बनाए तो इसको जानते क्या है, सिंपल सी बात है, इतने इसको गुना करने भाग करने की जरूरत नहीं है। पहला काम भाग करो, दूसरा काम क्या है गुना करो, ये सब परेशानी देखना पड़ता है। अगर देखें तो समझ जाए क्या है 2 1 है 125 है, अर्थात यहाँ पर 2 बार तोड़ेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे और भाग लगा देंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाए काट देंगे। तो आप देखिएगा गौर करें खुद से, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। आप लोग भी नए नए होंगे तो समय लगेगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो आगे इस तरह से देखते हैं 125 तो समझ में आया। अगर मान लेते हैं 225
प्रतिशत को भिन्न मिलाना है। ठीक है, तो अब हम ट्रिक के साथ से लाएंगे। ठीक है ना, तो इसको 200 को तोड़ लेंगे 2 बार 200। ठीक है, अब प्लस में कितना हो जाएगा, ये मेरा 25 हो जाएगा। तो 1 100% के बराबर है, तो 2 क्या हो जाएगा, 200% के बराबर। 1/4 2 सही क्या हो जाएगा, 1/4। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। जो इसको बनाए क्यों है, इसको एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बार बार रिपीट करिएगा, ये हमको समय को बचत करेगा। ठीक है ना, तो आगे अगला बेसिक पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, P प्रतिशत 25 है तो P का मान ज्ञात करें। तो यहां पर समझिए, तो P का मतलब गुना P, फिर नीचे कितना हो जाएगा, P को हटाएंगे तो 100, 25 बोला 25, इसको गुना करेंगे तो P² और हो जाएगा 25, इसको से गुना करेंगे तो 2500, रूट में आएगा 2500 का, तोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो आप लोग का ये पहला क्लास है, आप लोग कंटिन्यू बन के पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में बेसिक से शुरू करेंगे क्वेश्चन, और आप लोग पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कैसे है नहीं है, कैसे बनाना है, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल का क्लास फिर से नए क्वेश्चन से मिलते हैं। जब तक खुश रहिए।